नमस्कार दोस्तों, सात्विक फिटनेस सेंटर चैनल में मैं वेलनेस कोच युवेश शोशाहू आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मैं अपना वेट लॉस नहीं कर पाता। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि क्यों मैं अपना वेट लॉस नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भैया मैं तो पानी ही पीता हूँ फिर भी वेट लॉस नहीं होता, भैया मैं तो खाना ही नहीं खाता हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स में से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फैक्टर है जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म तो आप जानते ही होंगे। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? ऐसा कुछ प्रोसेस जिस प्रोसेस से आपके शरीर आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म वाला जो फैक्टर है ना, उसके भी 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो मेटाबॉलिज्म खुद है। मतलब क्या? आपकी वो पाचन क्रिया नहीं। अगर आप समझ रहे होंगे ना कि मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होने का मतलब आपका पाचन क्रिया कम है, ऐसा अगर आप समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब जो खाते हैं पच तो जाता है, लेकिन उसमें से जो एनर्जी होती है वो आपका शरीर किस रेट से अब्जॉर्व करता है, वो है मेटाबॉलिज्म। अब वो कम तो है ही है, उसके साथ साथ में दूसरा क्या है, उसी मेटाबॉलिज्म को कम करता है अगर कुछ आपका हार्मोनल फैक्टर्स डिफेक्टिव हो। वो हार्मोनल फैक्टर में क्या आ सकता है? हार्मोनल फैक्टर में आपका आ सकता है कि भाई किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, हो सकता है, किसी को कुशिंग सिंड्रोम है, आ सकता है कि नहीं। और किसी को भाई स्ट्रेस होता है जिससे कार्टिसोल ज़्यादा बनता है शरीर पे, वो भी हार्मोनल फैक्टर में आता है। और क्या बात, किसी को शरीर में डोपामाइन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना टेंस रहते हैं कि डोपामाइन का डी भी नहीं बनता। अभी क्या करें? अब तीसरा फैक्टर क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंसी। भैया इंसुलिन रेसिस्टेंसी की जो बात है ना, वो काफ़ी खतरनाक है। इंसुलिन रेसिस्टेंसी को मदर ऑफ ऑल डिसीज़ का नाम दिया गया है। अब कैसे क्या, वो तो समझने में काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी हम देखें कि ये तीनों फैक्टर जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। बोला सर क्या करें? मुझे तो लग रहा है कि ये सुन के कि मेरा मेटाबॉलिज्म फैक्टर ख़राब है, क्या करूं सर, क्या करूं? तो पहला चीज़ ये है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म फैक्टर ख़राब है तो ये देखो कि भाई आप पूरे दिन एक्टिव रहते हो कि नहीं रहते हो, कि पूरे दिन कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह होता भी है आपका कि नहीं होता है, कि आप ऐसे ही वॉकिंग भी करने जाते हो तो आप ऐसे ही सुस्त तरीके से घूम के तो नहीं आ जाते हो। तो कुछ सही तरीके का एक्सरसाइज कीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने के लिए आपको आपके शरीर के कैपेसिटी से ज़्यादा आपके शरीर को स्ट्रेन करने की ज़रूरत है, और या तो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हैं, तो उन तरीकों को अपनाएं। नेक्स्ट चीज़ कि मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है। अब हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है जिसमें से भाई अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको उसका उपचार में ध्यान देना पड़ेगा। अब उपचार का मतलब दवाइयाँ या टेबलेट नहीं है। टेबलेट खा के कितने लोग हैं जो वो थायरोक्सिन का टेबलेट खाते हैं और उन्होंने अपने टेबलेट को कम किया हो। आपने ज़रूर ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा कि 25 mg की टेबलेट शुरू हुई, वो बढ़ते बढ़ते 150 mg चली गई। किसी को आपने ये नहीं देखा होगा कि सिर्फ दवाइयाँ खाते हैं और दवाइयाँ कम हो रही हैं, तो दवाइयों से कम होगी क्या? नहीं। अपने जीवन शैली को ठीक कीजिए, अपने जीवन शैली को एड्रेस कीजिए कि कैसे जो है आप अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करके वो जो हाइपोथायराइडिज्म वाला कंडीशन है उसको ठीक कर सके। कुशिंग सिंड्रोम, भाई ये भी एक कंडीशन है। इसके लिए तो ऐसा है कि अगर शरीर के बाकी फैक्टर ठीक होंगे तो ये वाला जो फैक्टर है वो आपको कम इफेक्ट करेगा। अब हमने बात किया था कि आपके शरीर पे डोपामाइन नहीं बन रहा है, आपके शरीर पे कार्टिसोल ज़्यादा बन रहा है। इसके लिए भाई आपको कहीं ना कहीं खुश रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे? आप सब जानते हैं स्ट्रेस कैसे कम होता है।
सभी जानते हैं, सभी समझदार हैं कि स्ट्रेस कैसे कम होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको आप कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है इंसुलिन रेसिस्टेंसी। इंसुलिन रेसिस्टेंसी ऐसा फैक्टर है जिसमें आपके खान पान का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल मतलब बहुत ही बड़ा रोल, या मैं बोलूँ कि कम्प्लीटली आपका खान पान ही है जो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंसी लेकर के आता है। बोला क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ खाएंगे उसमें से ग्लूकोज निकलेगा, उस ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करेगा। अब भाई इंसुलिन रिलीज़ करेगा तो इंसुलिन रिलीज़ करने का कुछ नियम धर्म तो होना चाहिए। आपका खाने का कोई टाइमिंग नहीं, आपका कितने बार खाना है उसका कोई काउंटिंग नहीं। आप जो कुछ भी जब भी दिखे आप मुंह में डाल लिए, तो जब भी आप मुंह पे कुछ डालें तब भी इंसुलिन बनेगा, और इंसुलिन को बार बार काम करना पड़ेगा और बार बार उसको समझ में आएगा ब्लड में ग्लूकोज है, बार बार वो एक्टिव होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसको समझ में आएगा कि अरे ये तो ग्लूकोज ही रहता है इसके बॉडी पे, तो बोलेगा रहने दो, बहुत हो गया। जब पूरे दिन बॉडी पे ग्लूकोज ही रहता है तो क्या करूँ? बोला अभी जितना मेरे से हो सकता है वो करूँ, उसके बाद में रहने दो। तो ऐसे करके इंसुलिन रेसिस्टेंसी आ जाती है। अब इंसुलिन रेसिस्टेंसी को दूर करना है मतलब क्या? आपके खान पान के डिसिप्लिन को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, अब इतनी बातों से आपको कुछ ढंग से समझ में आया नहीं होगा, तो आप हमारे क्लब आएँ, हमारे फिटनेस सेंटर को आएँ, विज़िट करें। नहीं विज़िट कर सकते तो कनेक्ट करें, कुछ गाइडेंस लें, ऑनलाइन गाइडेंस भी अवेलेबल है आपके पास। उस गाइडेंस को लें, महीने 2 महीना एक अच्छे हेल्दी जीवन शैली को जीना सीखें, और उसके बाद में अपने आप को ये मेटाबॉलिज्म फैक्टर से दूर रखने में खुद की मदद करें और खुद के फिटनेस लेवल को अचीव करें। तो दोस्तों, ऐसी कुछ जिम में जानकारियाँ हम एवरीडे से शेयर करते हैं उन लोगों के साथ में जो हमारे साथ में हमारे सेंटर के किसी प्रोग्राम के साथ में होते हैं और वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इस जानकारी को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको कुछ तो पता चले कि वो क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।